इस जूम क्लास के अंदर सीएसएस में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी। सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं? डिफाइन द स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के चारों तरफ स्पेस को डिफाइन करने के लिए। और ये जो आपके पास सीएसएस मार्जिन में क्या होता है, इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ये पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता। ठीक है, ये क्या करता है सीएसएस मार्जिन? इट क्लियर्स एन एरिया। ये एरिया को क्लियर करता है अराउंड द एलिमेंट। अब मार्जिन में क्या है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, and right margin, top, bottom, left and right margin can be changed independently using separate properties. आप मार्जिन को टॉप से भी सेट कर सकते हो, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी। यू कैन ऑल्सो चेंज ऑल प्रॉपर्टीज एट वंस, और आप एक ही बार में सभी प्रॉपर्टीज को भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कि सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपके पास सिंपल मार्जिन है। तो सिंपल मार्जिन का मतलब क्या है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट ऑल द प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। इसमें हम सिंपल अगर आप मार्जिन लिखते हो तो आप एक ही डिक्लेरेशन के अंदर आप सभी को सेट कर सकते हो। नहीं तो आप लेफ्ट से मार्जिन सेट कर सकते हो, राइट से मार्जिन सेट कर सकते हो, टॉप से। इट इज यूज्ड टू सेट टॉप मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। बॉटम से आप सेट कर सकते हो, इट इज यूज्ड टू सेट बॉटम मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये मार्जिन की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। और मार्जिन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं आपके पास? जैसे नंबर 1 आती है ऑटो। तो ऑटो का मतलब क्या है? दिस इज यूज्ड टू लेट द ब्राउजर कैलकुलेट ए मार्जिन। मार्जिन ये अपने आप क्या करेगा? ये ब्राउजर को मार्जिन कैलकुलेट करने देगा। लेंथ का मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए मार्जिन। आप जो है मार्जिन वो आप पॉइंट में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, आप सीएम, सेंटीमीटर्स। और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है आपके पास, और जो इसमें आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 पिक्सल होती है। ठीक है, लेंथ में जो आप दे सकते हो, आप पॉइंट में मार्जिन दे सकते हो, पीटी पॉइंट, पीएक्स पिक्सल, सीएम सेंटीमीटर एटसेट्रा, ये यूनिट्स होती हैं। और जो इसके डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 पिक्सल होती है। आप परसेंटेज के अंदर भी आप दे सकते हो। इट इज यूज टू डिफाइन ए मार्जिन इन परसेंट ऑफ द विड्थ ऑफ कंटेनिंग एलिमेंट। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सीएसएस मार्जिन का। इसमें देखिए हमने स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले क्या लिखा? हमने पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया? पिंक। ठीक है, आप कोई भी कलर दे सकते हो इसमें। फिर पी, पैराग्राफ। अब जो डॉट का साइन है, आपको याद होगा कि डॉट को हम क्या बोलते हैं? डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर। जो डॉट है वो क्लास सेलेक्टर आपके पास होगा। ईएक्स, कुछ भी हमने नाम ले लिया यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। अब मार्जिन हमने यहाँ पे सेट किया, जैसे हमने टॉप से मार्जिन दे दिया 50 पिक्सल, बॉटम से भी हमने दे दिया 50 पिक्सल, राइट से आपने दे दिया 100 पिक्सल, लेफ्ट से भी आपने क्या दे दिया? 100 पिक्सल। ठीक है, पैराग्राफ के आपने चारों तरफ ये मार्जिन दे दिया। स्टाइल टैग को आपने बंद कर दिया, हेड टैग को आपने यहाँ पे बंद कर दिया। आपने बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी में देखिए आपने पैराग्राफ में क्या लिखा? दिस पैराग्राफ इज नॉट डिस्प्लेड विद स्पेसिफाइड मार्जिन। ठीक है, तो ये एक सिंपल पैराग्राफ हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं कर रखा। बट जब आप ये दूसरी जो आप लाइन देख रहे हो, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? क्लास बराबर ईएक्स, यानी कि मैंने इसमें स्टाइल लगा रखा है। ईएक्स जो आपने नाम यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो इसमें जो पैराग्राफ का स्टाइल होगा, दिस पैराग्राफ इज डिस्प्लेड विद स्पेसिफाइड मार्जिन। तो इसकी वैसे साउंड भी क्लियर है, वीडियो भी जो है वो क्लियर है।
तो इसमें जो आपके पास जो ये वाला पहला ग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज नॉट डिस्प्लेड विद स्पेसिफाइड मार्जिन, इसमें कोई मार्जिन आपके पास नहीं आ रहा। जबकि जो मैंने यहाँ पे ये नीचे इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पैराग्राफ इज डिस्प्लेड विद स्पेसिफाइड मार्जिन, यहाँ पे देखिए इधर से ये इतना इसने गैप छोड़ा हुआ है, मतलब यहां से इसने 50 पिक्सल का गैप छोड़ा हुआ है, बॉटम से भी इसने 50 पिक्सल का गैप छोड़ा हुआ है यहां से, ठीक है। राइट से 100 पिक्सल का गैप है आपके पास, और लेफ्ट से भी यहाँ पे 100 पिक्सल का गैप है, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर जब आप इसको प्रोग्राम को रन करवा के देखोगे तो ये आपका पिंक कलर के अंदर आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में CSS मार्जिन के अंदर मैंने इसमें आपको क्या बताया था, इट डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड कलर, कि इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, ठीक है। इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, और ये क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे CSS मार्जिन का स्टाइल लगाया तो इसमें देखिए इधर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये बिल्कुल आपके पास ट्रांसपेरेंट है। तो ये CSS, तो ये आपकी जो है ये CSS मार्जिन प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आती है इसके अंदर CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज। अब पैडिंग प्रॉपर्टीज का मतलब आपके पास क्या होता है इसमें, CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट कंटेंट एंड द एलिमेंट बॉर्डर, ठीक है। ये थोड़ा सा CSS मार्जिन से अलग है। अलग किस तरीके से है, CSS मार्जिन क्या करता है, ये डिफाइन करता है स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। CSS पैडिंग इज अफेक्टेड बाय द बैकग्राउंड कलर। CSS मार्जिन में बैकग्राउंड कलर इफेक्ट नहीं होता, जबकि CSS पैडिंग के अंदर बैकग्राउंड कलर है जो आपका वो इफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी ये है वैसे CSS मार्जिन की तरह, जिस तरीके से उसमें हम लेफ्ट राइट लिखते हैं ऐसे इसमें भी देखिए इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, वही पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ठीक है। और अगर आपने खाली पैडिंग लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इट इज यूज्ड टू सेट ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। इट मींस कि आप एक ही डिक्लेरेशन के अंदर आप सारी की सारी आप पैडिंग प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और पैडिंग वैल्यूज कैसे है इसमें, जैसे उसके अंदर थी लेंथ, इट इज यूज्ड टू डिफाइन फिक्स पैडिंग इन पॉइंट में, पिक्सल में, EM भी क्या होती है स्टूडेंट, EM इज आल्सो यूनिट, ठीक है। और ये परसेंटेज है, इट डिफाइंस पैडिंग इन परसेंटेज ऑफ कंटेनिंग एलिमेंट। तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने उसमें पैराग्राफ का आपने कलर बैकग्राउंड कलर पिंक लिया था, ऐसे इसमें भी हमने पैडिंग टॉप से कितनी दे दी 50 पिक्सल, राइट से कितनी दे दी 100 पिक्सल, बॉटम से कितना दे दिया 150 पिक्सल, और लेफ्ट से कितना दे दिया 200 पिक्सल, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे देखिए पैराग्राफ लिखा, दिस इज ए पैराग्राफ, इसमें हमने कोई स्टाइल नहीं लगा रखा है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे मार्जिन में बताया था। बट यहाँ पे P क्लास वेब हमने पैडिंग लिखा हुआ है। यहाँ आपने पैडिंग क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे P डॉट इज ए क्लास एक्ट ऑफ पैडिंग, आपने यहाँ पे पैडिंग नाम दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, P क्लास बराबर पैडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ विद स्पेसिफाइड पैडिंग्स। तो अब इसकी आउटपुट आप जब चेक करोगे इसमें, तो देखिए दिस इज ए पैराग्राफ विद नो स्पेसिफाइड पैडिंग। यहाँ पे देखिए इसमें कोई हमने पैडिंग नहीं लगा रखी, बट जो ये वाला आपके पास है इसमें जिसमें हमने स्टाइल दे रखा है, यहाँ पे दिस इज ए पैराग्राफ विद स्पेसिफाइड पैडिंग, मतलब यहां से देखिए इस CSS मार्जिन में बैकग्राउंड कलर नहीं आता था, जबकि पैडिंग में देखो ये आपके पास ये बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। तो यहां से ये देखिए इतना इसमें ये 50 पिक्सल हो गया आपके पास, राइट से हो गया आपके पास 100 पिक्सल, बॉटम से हो जाएगा आपके पास 150 पिक्सल, और लेफ्ट से आपके पास हो जाएगा ये 200 पिक्सल, ठीक है। तो CSS और जो है CSS मार्जिन और CSS पैडिंग प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है। मार्जिन में क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर इफेक्ट नहीं करता, जबकि CSS पैडिंग के अंदर बैकग्राउंड कलर आपको नजर आता है। फिर एक प्रॉपर्टी आप आज के लिए इसमें हम CSS में हम और पढ़ेंगे, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। तो ये CSS फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ए पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इसमें आप एलिमेंट को लेफ्ट और राइट आप रख सकते हो, ओनली लेफ्ट और राइट, ठीक है। allowing other elements to wrap around it, it is generally used with, और ये हम किस लिए यूज करते हैं, इमेजेस के साथ और लेआउट के साथ हम यूज करते हैं। अब इसको देखो समझने का एक तरीका क्या है,
कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो पिक्चर बनी हुई है कि आप यहाँ पे फ्लोट, आपने जैसे फ्लोट लेफ्ट लिखा तो जो पिक्चर है वो आपके पास देखिए वो लेफ्ट साइड में आ रही है। राइट जो इधर है ये आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे। और जो नीचे मैंने बता रखा है कि पिक्चर जो है वो आपके पास यहाँ पे राइट साइड में आ रही है, यहाँ पे आप कोई भी जो है टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो इसका भी देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज लिया, ठीक है, कुछ भी आप नाम ले सकते हो। फ्लोट आपने क्या लिख दिया, राइट, तो जो आपकी इमेज है वो क्या होगी, राइट साइड में आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, पैराग्राफ, और यहाँ पे बोल्ड लिख दिया, ये तो हेडिंग देने के लिए हमने लिख दिया, अगर आप नहीं भी लिखते नो प्रॉब्लम। ठीक है, इमेज सोर्स गुड मॉर्निंग हमने जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट, कुछ भी हमने यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट लिख दिया। तो जब आप इसको चला के देखोगे इस प्रोग्राम को, तो क्या होगा, राइट साइड में आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी जो भी आपने लगा रखी होगी, जो भी आपने पिक्चर का नाम दे रखा होगा, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे टेक्स्ट लिखा आ जाएगा आउटपुट के अंदर, दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट, इस तरीके से कुछ भी टेक्स्ट आ जाएगा। राइट साइड में क्या होगी, आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। तो ये जो आपके पास होता है CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आप पिक्चर को कहाँ पे आप रखना चाहते हो, कि आप लेफ्ट साइड में पिक्चर को रखना चाहते हो या आप राइट साइड में रखना चाहते हो। तो जैसे मैंने इसमें देखो, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है मैंने आपको इसमें। ठीक है, दिस इज सम टेक्स्ट, आपने कुछ भी रखा तो जो भी मैटर लिखा होगा तो पिक्चर राइट साइड में आपके पास आएगी यहाँ पे, और ये टेक्स्ट जो है वो आपका ये लेफ्ट साइड के अंदर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इसमें जो मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको बताई, वो पहली प्रॉपर्टी मैंने इसके अंदर आपको क्या बताई, मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इसमें बैकग्राउंड कलर नजर नहीं आता। मार्जिन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, कि आप लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, राइट साइड से आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, टॉप और बॉटम से आप कितना छोड़ना चाहते हो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड कलर आपने जैसे पिंक ले लिया, आपने मार्जिन दे दिया टॉप से 50 पिक्सल, बॉटम से 50 पिक्सल, राइट से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे तो ऊपर वाली लाइन में तो कोई भी आपके पास मार्जिन नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये हमने इसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं कर रखा। लेकिन जो नीचे वाली आपके पास ये वाली लाइन है, पी क्लास बराबर एक्स, और एक्स हमने किस लिए लिखा है, क्योंकि मैंने एक्स यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है स्टाइल का। तो जब आप पी क्लास बराबर एक्स लिखोगे तो जो पैराग्राफ डिस्प्ले होगा वो स्पेसिफाइड मार्जिन के साथ डिस्प्ले होगा आपका। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 50 पिक्सल वो यहाँ से छोड़ेगा, 100 पिक्सल वो यहाँ से छोड़ेगा, 100 पिक्सल वो यहाँ से छोड़ेगा, और 50 पिक्सल वो आपको यहाँ से छोड़ेगा। सेम इसी तरीके से है आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो पैडिंग प्रॉपर्टी आपके पास आती है। पैडिंग में भी क्या होता है, वही लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, बट इसमें जो है वो बैकग्राउंड कलर आपको नजर आएगा। सारा प्रोग्राम वैसे ही है, बस स्टूडेंट हमने यहाँ पे मार्जिन की जगह हमने क्या लिख दिया, पैडिंग लिख दिया। ठीक है, तो अब जब आपने पी क्लास बराबर यहाँ पैडिंग लिखा तो जो नीचे वाली लाइन है आपके पास, इसमें देखिए पैडिंग स्टाइल अप्लाई होगा कि 50 पिक्सल का स्पेस इधर से, 150 पिक्सल का से, 100 का इधर से, 200 का इधर से। ठीक है कि नहीं। और जो मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी आपको बताई, फ्लोट प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि आप पिक्चर को, इमेज को कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो या आप इसको राइट साइड में रखना चाहते हो। अगर आप लेफ्ट में लिखोगे तो जो बाकी टेक्स्ट है वो राइट साइड में आएगा, अगर आप पिक्चर को राइट में लिखोगे तो बाकी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो CSS के अंदर स्टूडेंट हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। CSS के अंदर जो आज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है मार्जिन, ठीक है, मार्जिन, पैडिंग और फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी मैं आपको जो ये मटेरियल है ये शाम तक आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।